जो भी बोल रही थी ना, वो झूठ बोल रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैंने अब तक बोला, और ये झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर किया प्रज्ञा ने। ये हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या? मैंने अब तक जो भी बोला था वो सब झूठ था, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, वही सच्चाई है। प्रज्ञा और उसके बॉयफ्रेंड सुरेश ने मुझे धमकी दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमें बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने ऊपर लेने पड़ेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो हम राज के खिलाफ एक ऐसा केस तैयार करेंगे कि वो कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाएगा। मैं बहुत डर गई थी अभी। आप सब लोग तो जानते हैं ना कि FIR प्रज्ञा की फैमिली की तरफ से थी, तो मुझे लगा कि प्रज्ञा और सुरेश मुझे जो धमकी दे रहे हैं वो करके दिखा देंगे। मैं राज को जेल से छुड़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब झूठ बोल दिया। अभी लेकिन जब तुमने मुझे कहा कि भाभी आप जिम्मेदार है दादी की इस हालत की, तो मुझसे सुना नहीं गया। अभी दादी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो घर की बड़ी है और उन्होंने घर को संभाल के रखा है, परिवार को जोड़े रखा है। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, यही सच्चाई है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैंने आपको धमकी कब दी? मैंने तो राज। बंद करो अपनी बकवास। तुमने मुझे जितना डराना था ना, तुम डरा चुकी, लेकिन अब मैं नहीं डरने वाली, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के बीच में हूँ। और अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए मैं इनसे झूठ नहीं बोलूंगी। ये लोग मुझ पर भरोसा करते प्रज्ञा, और मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। भरोसा तो आपने तोड़ा है मेरा, इस घर का, अपने पति का। आपने मुझसे। ओ जस्ट शट अप। भाई ने तुम्हें 24 घंटे दिए थे सबूत लाने के लिए, और तुम अपना सबूत ले ही आई। जानती हो तुम क्या हो? तुम एक फ्रॉड, सेल्फिश और कैरेक्टरलेस औरत हो। एक सबूत हम लेकर आए थे तुम्हारा सबके सामने, और एक आज तुम खुद ले आई। आई कांट बिलीव इट। पहले ऐसे काम करती है और अब तो लोगों को धमकी देने लगी। देखा भाई, आप इसे चांस दे रहे थे। पहले तो इसे घर में रखकर हमारी इज्जत पर आड़ पड़ी थी, लेकिन अब अगर इसे घर पर रखेंगे तो ना जाने ये और क्या क्या करेगी। भाई ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं भाभी झूठ बोल रही है, वो पहले जो कह रही थी वो सच था। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने कहा था ना तुमसे कि आप बातें नहीं, मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करके दिखा दो। 24 घंटों का वक्त दिया था मैंने तुम्हें, जिसमें से 5 घंटे बीत चुके हैं। अब सिर्फ 19 घंटे बचे तुम्हारे पास, इसलिए मुझे समझाना छोड़ो और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए सबूत लेकर आओ। 24 घंटे खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। डू यू गेट दैट? बुलबुल, क्या हुआ पूरब? तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? बुलबुल, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। बुलबुल, मुझे पता चल गया कि वो MMS किसके फोन से भेजा था। किसके मोबाइल से भेजा? बुलबुल, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। पूरब बताओ, मुझे जानना है किसने भेजा था वो। आकाश। आकाश? हाँ बुलबुल, मेरे फ्रेंड ने वो फोन तो ट्रेस करा लिया, पर वो नंबर ट्रेस नहीं हुआ। मतलब? बुलबुल, मतलब ये कि वो फोन तो आकाश का था, पर नंबर उसका नहीं था। पर पूरब, आकाश ऐसा क्यों करेगा? अपनी फैमिली की इमेज खराब करके उससे क्या मिलेगा? ये तो वही बता सकता है। मैं अभी उससे फोन करके। 1 मिनट, अगर आकाश ही कल्प्रिट है ना, तो वो यहाँ क्यों आएगा? बुलबुल, मैं जानता हूँ उसको यहाँ कैसे बुलाना है।
आपका फोन? हाँ पूरब, वो एक्चुअली मुझे तुमसे अभी के कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात करनी थी आकाश। तुम तो जानते हो ना अभी मेरे से कितना गुस्सा है, मेरे से कोई बात भी नहीं करेगा, उसे फोन करूंगा तो फोन भी नहीं उठाएगा, तो तुम कैन यू मीट मी समटाइम? I completely understand यार। No problem, तुम बताओ मुझे कहाँ पर आना। I'll come right now। तुम मेरे घर आ जाओ, मैं अपने घर पे ही हूँ। Okay, I'll see you। ओके, थैंक यू सो मच। क्या कहा उसने? बुलबुल वो घर पे आ रहा है। वाह, व्हाट अ परफॉर्मर। कभी मैजिशियन बनकर लोगों पे जादू चलाती हो, तो कभी सुपर वुमन बनकर लोगों की मदद करती हो, तो कभी एक्टर बन जाती हो। क्या एक्टिंग किया है तुमने? तुम्हारे धोखा और झूठ बोलने के टैलेंट के बारे में तो मुझे पहले से पता था, लेकिन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धमकी देना, इसके बारे में तो मुझे आज पता चला है। और इस टैलेंट का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मेरी फैमिली मिली थी। ऐसे तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, लेकिन तुम पे गुस्सा निकालकर मैं खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज के बाद तुम्हें लेकर मैं कोई टेंशन नहीं लेने वाला, क्योंकि तुम्हें जितना गिरना था तुम गिर चुकी हो, इससे ज्यादा क्या गिरोगी, और इसकी सजा भी तुम्हें मिल चुकी है। इस घर में ये तुम्हारी आखिरी रात है। कल सुबह तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो एक रात के लिए मैं टेंशन क्यों लूं? आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं इस घर से खुद को बेकसूर साबित किए बिना नहीं जाऊंगी। जस्ट शट अप। बेकसूर नहीं, कसूर पे कसूर करती आई हो तुम। झूठ पे झूठ बोलती आई हो, धोखे पे धोखा देती आई हो, और जब पकड़ी जाती हो ना तब बातों पर बातें करती आई हो। मेरे लिए शादी ये है, शादी वो है, शादी का रिश्ता, रिश्ते पे भरोसा, ये मेरा कुमकुम, कुमकुम का भाग्य, भाग्य माय फुट। सच वो होता है जो दिखाई देता है। ये तुम्हारी बनाई बातें ना तो समझ में आती है, ना नजर में आती है। इन बातों में तुम बस फंसती जा रही हो, जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सबके साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, और कुमकुम भाग्य की बात कर रही हो। अगर कुमकुम भाग्य जैसी कोई चीज होती ना तो तुम इस घर से कभी नहीं जाती, लेकिन तुम्हें इस घर से जाना पड़ रहा है। हाँ, दुख इस बात का है कि इस बारे में जब दादी को पता चलेगा तब उन्हें दुख होगा, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि धीरे धीरे मैं उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहां चली जाना। जिसके साथ तुमने MMS बनाया ना उसके साथ शादी का वीडियो बनाओ। कीजिए, मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहते जाएंगे। आपने जो मौका मुझे दिया है वो इसलिए लिया है मैंने ताकि मैं खुद को बेकसूर साबित कर सकूं। वो मौका इसलिए लिया है ताकि आप मेरे साथ रहे ना रहे, ये इल्जाम मेरे साथ नहीं रहेगा, और मैं खुद को बेकसूर साबित करके रहूंगी। इस रिश्ते का भविष्य कुछ भी हो, मैं इस रिश्ते का मतलब नहीं बदलने दूंगी। मुझ पर कोई उंगली उठाए ना मैं सह लूंगी, लेकिन जिस माथे पर ये कुमकुम लगाए ना उस माथे पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। Going on? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम, क्या जरूरत थी आपको कि पूरा ब्लेम आप अपने सर पे ले ले? अब तो फिर हम दोनों का भी नाम ले लेती, है ना? गलती उनकी नहीं है तनु, गलती तुम्हारी है तनु। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बहन जी के पीछे जाने की और ये देखने की वो क्या कर रही है, क्या होगा उसका अगला स्टेप, लेकिन नहीं, तुम तो भाई के साथ कैफे में आराम से मजे ले रही थी। मुझे फोन करके कहती हो आलिया तुम भी टेंशन मत लो, इट्स ऑल योर फॉल्ट। थैंक गॉड तनु कि मैं उसके पीछे गई और वहां पर मुझे पता चला कि वो हमारी प्यारी मिताली भाभी को कैसी पट्टी पढ़ा रही है। सही वक्त पर पहुंच गई मैं, इसलिए इनका वो ब्रेन वॉश होने से बचा लिया, वरना ये तो जाकर आज सबको हमारी सच्चाई बता ही देती। और एक बात और आप कान खोल के सुन लो मिताली भाभी, आज मैं आपको माफ कर रही, लेकिन ध्यान रखना मिताली भाभी, फ्यूचर में कुछ भी ऐसा किया तो सबके सामने सबसे पहले आपका ही भांडा फोड़ूंगी, समझे? And I will not forgive you. सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। अरे तुम तो अच्छे से जानती हो ना आलिया कि वो बहन जी पता नहीं क्या जादू टोना जानती है, क्या जादू चलाया उसने मुझ पर कि मैं बिल्कुल तोते की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस चश्मिश का कोई भी जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है? उस चश्मिश के पास अभी भी बहुत टाइम है, और इस टाइम में अगर उससे कोई प्रूफ मिल गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं,
We'll just make sure कि उसे कोई सबूत ना मिले। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों भेजा तूने वो वीडियो? पूरब, मैंने वो वीडियो नहीं भेजा। I swear. Why would I do this? क्योंकि प्रज्ञा दी की वजह से तेरा और रचना का अफेयर एक्सपोज हुआ था आकाश, राइट? तू गुस्सा था, उनसे बदला निकालना चाहता, तभी तूने वो वीडियो भेजा। What rubbish है पूरब? मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? You guys have no idea. प्रज्ञा भाभी के लिए मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं, रिस्पेक्ट है। उनकी वजह से मैंने रियलाइज किया कि मैं रचना से कितना प्यार करता हूँ, कि मैंने पास्ट में कितनी गलतियां की हैं। उनकी वजह से मेरे अंदर चेंजेस आए पूरब, और तू कह रहा है कि मैं उनके साथ ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ पूरब। आकाश, अगर ऐसा है तो तेरे फोन से वो एमएमएस कैसे गया? टेल मी। मैं नहीं जानता। कॉन्सर्ट वाले दिन मैं बहुत बिजी था भाई की चीजों को मैनेज करने में। मैं नहीं जानता कि वीडियो किसने भेजा और क्यों भेजा है, बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, मुझे जिस दिन पता चलेगा ना कि वो इंसान कौन है जिसने वो वीडियो भेजा, मैं सबसे पहले आके तुम दोनों को बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी उस वीडियो पे बिलीव नहीं करता। एंड आई होप यू गाइस कैन ट्रस्ट मी। क्या करूं? कैसे साबित करूं कि वो एमएमएस झूठा है? एक बार के लिए लगा था कि सब मिताली भाभी की बात मान लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे और झूठा साबित कर दिया, मुश्किल काम को और मुश्किल बना दिया। कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है सर। ओके, अच्छा वो सेकंड कैमरे की वायर चेक करो। ओके। ये क्या कर रहे हैं आप? मैम, सीसीटीवी कैमरे की रूटीन सर्विस के लिए आया था। मैंने देखा कि इसकी मेमोरी फुल हो चुकी है तो वही डिलीट कर रहा था। इसमें कितने दिनों की रिकॉर्डिंग रहती है? यही कोई 5 दिनों की। 5 दिन? मतलब इसमें कल रात का वीडियो होगा। शायद इसमें कोई क्लू मिल जाए और मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। अगर मुझे कल की रिकॉर्डिंग देखनी हो तो मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगी मैम। आप कहे तो मैं आपको एक सीडी बना के दे देता हूँ उसकी। कितनी देर लगेगी? बस आधा घंटा। ठीक है, आप प्लीज बना दीजिए। बुलबुल, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा पूरब, कैसे ठीक हो जाएगा? जो एक क्लू हमारे पास था वो भी किसी काम नहीं आया, और वो एमएमएस आकाश ने नहीं भेजा है। और दी को जो 24 घंटे दिए गए थे वो भी खत्म होने में आ रहे। कोई रास्ता ही नहीं है, पता नहीं कैसे। बुलबुल, लिसन टू मी, हमारे पास अभी भी वक्त है, कल सुबह तक का वक्त है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है पूरब। पूरा दिन बीत गया, वैसे पूरी रात बीत चली जाएगी। बदतमीज, तुझे मैंने मना किया था ना इससे मिलने के लिए, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। तू वही करती है जो तेरी मर्जी होती है। मैंने तो अपना मन मना भी लिया था कि तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन गलत किया था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू तो कभी मेरी बात मानने ही नहीं वाली। तुझे ना अपनी बहन की परवाह है और ना अपनी माँ की माफी की। तू सिर्फ वो करना चाहती है जो तू चाहती है। गलती की मैंने जो तुझे माफ कर दिया। मैं तुझे घर से बाहर ही नहीं निकाले दूंगी। चल तू मेरे साथ। नहीं आंटी जी, रुकिए, आप गलत समझ रही हैं आंटी। बुलबुल आपकी और प्रज्ञा दी दोनों की फिक्र करती है, बल्कि वो तो यहाँ प्रज्ञा दी के बारे में। शट अप पूरब, तुम मेरी और मेरी माँ के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। मुझे सही समझे गलत समझे, तुम्हारा दोस्त समझे या तुम्हारा दुश्मन, जो कह रही है ना प्लीज उन्हें कहने दो, क्योंकि एक बार जो बात उनके मन में आ जाती है ना वो आसानी से नहीं निकलती है। सो प्लीज। तुझे तो बहुत कुछ आ गया है। पहले तूने झूठ बोलना सीखा, फिर ड्रामा करना, और अब सबके सामने तमाशा कर रही है, ताना सुना रही है माँ को। नहीं माँ, बस कर बुलबुल, बस कर। कितने नाटक करेगी तू? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू इस लड़के से मिल रही है। तुझे पता है ना तेरे पूरब से मिलने के कारण प्रज्ञा के ससुराल में क्या क्या हो सकता है। लेकिन तुझे तो अपनी बहन की पड़ी नहीं है, उस बहन की जो तुझे इतना प्यार करती है। तुझे क्या फर्क पड़ता है बहन प्यार करे ना करे, उसके ससुराल में उसकी बेइज्जती हो, माँ माफी दे या ना दे, तुझे बस अपनी पड़ी है, अपनी। मेरा तो मन करता है कि मैं तुझे घर से ही निकाल दूं। भगवान किसी को बेटी देना तो वो बेटी बिल्कुल प्रज्ञा जैसी होनी चाहिए, और अगर किसी बेऔलाद माँ को तेरी जैसी बेटी भी मिले ना, बेटी होनी नहीं चाहिए।
बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। अब हर बार की तरह बुलबुल को उस बात के लिए सुना रही है जो उसने किया ही नहीं है। पूरब तुम प्लीज कुछ मत बोलो, तुम चुप हो नहीं जाओ। बुलबुल, अब मैं नहीं देख सकता, क्योंकि जिस बहन को तुम अपना भगवान समझती हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हें उसका दुश्मन समझती है। पूरब तुम चुप करो, तुम कुछ नहीं बोलोगे अभी। बुलबुल, अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो तुम दोनों की दूरियां आज और भी बढ़ जाएगी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलबुल, लेकिन तुम मेरी बात। कुछ नहीं पूरब, जस्ट गो फ्रॉम हियर। माफ बुलबुल, हर बार मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। और आंटी जी, आप, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे देख के शर्म आती है कि जितना प्यार आप प्रज्ञा से करती हो उतना प्यार बुलबुल से क्यों नहीं करती। और भरोसा है ना आपको प्रज्ञा दी पे, तो बुलबुल पे भरोसा क्यों नहीं आपको आंटी? पूरब तुम प्लीज चुप बुलबुल हो। प्लीज मुझे बोलने दो। आंटी, जिस दिन से प्रज्ञा की शादी हुई है ना, उस दिन से लेके आज तक इसने सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा दी के बारे में सोचा, एक बार भी किसी और के बारे में नहीं सोचा। जितनी भी मुसीबतें आई प्रज्ञा दी पे, इसने खुद हैंडल किया, आपको कुछ नहीं बताया आंटी। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिल कमजोर है आंटी, ताकि आपको फिर से अटैक ना आए। ये आपकी इतनी परवाह करती है, आपकी इतनी केयर करती है, और आपको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है आंटी। और आपको पता है क्या, आपके हार्ट अटैक के बाद तो ये और डर गई थी बेचारी। उस दिन से लेके आज तक इसने सारी टेंशन ली। अपनी बहन की जितनी चिंता और जितनी टेंशन ये लेती है ना आंटी, उसका 1% भी आपके ऊपर नहीं आने देती, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट। पता है क्यों? क्योंकि ये आपको तकलीफ में नहीं देख सकती आंटी। ये आपके बारे में इतना सोचती है और आप इसी बेचारी को गलत समझ रही हैं आंटी। चुप करो पूरब। You can't talk to my mother like that. Bulbul, if she is your mother, then even she cannot talk to you like that. आंटी जी, प्रज्ञा भी आपकी बेटी है, ये भी। बुलबुल, मैं नहीं देख सकता इनको अपनी बेटियों के बीच में पार्शियलिटी करते हुए। तुम और प्रज्ञा दी दोनों इनकी बेटियां हो। इनको पता होना चाहिए कि प्रज्ञा दी की लाइफ में चल क्या रहा है, उनके ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही है, वो एमएमएस के बारे में। पूरब प्लीज, इनफ। एक शब्द मत बोलना तुम। माँ, ये कुछ भी बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों पर यकीन मत करो। माँ, आप चलिए अंदर चलिए। माँ, ये कुछ, माँ। क्या चल रहा है प्रज्ञा की जिंदगी? कौन से एमएमएस की बात कर रहे हो तुम? मैं पूछती हूँ क्या हो रहा है मेरी प्रज्ञा के जीवन में? अभी तो इतना बोल रहे थे, अब चुप क्यों हो गए हो? कौन से एमएमएस की बात कर रहे हो तुम? बोलो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे बताओ। प्रज्ञा का एमएमएस। सुरेश घर पे आया था मिताली भाभी के बच्चों को पढ़ाने। ये क्या किया पूरब तुमने? मिल गई तसल्ली? तुम्हें पता नहीं माँ की हालत कैसी है? माँ, ये जो भी बोल रहा है ना वो गलत बोल रहा है। आप प्लीज अंदर चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज चलिए ना माँ। मुझे प्रज्ञा के पास जाना है। माँ, मेरी बात मानिए। मुझे प्रज्ञा के पास नहीं जाना, मुझे उसके पास अब भी जाना है। आप प्लीज मेरे साथ अंदर चलिए। मुझे मेरी कसम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी सीडी। थैंक यू सो मच। सीडी में कोई क्लू मिल जाए। चाची। हाँ बबली, आपसे मिलने आपकी मम्मी आई हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी चाची। माँ, इस वक्त यहाँ इसे कहाँ छुपाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बैड लक भरी लाइफ में एक बैड न्यूज देने आई हूँ। बैड न्यूज? हाँ, तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने, नीचे बैठी है। बेचारी बहुत घबराई हुई है। मुझे तो लगता है तुम्हारा एमएमएस देख लिया है। जाओ, यहाँ खड़ी क्यों, जाके मिल लो। ऐसा ना हो कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। जाओ जाओ जाओ। चश्मिश क्या छुपा रही थी?
सरला जी इस वक्त काफी परेशान लग रही हैं। आपको बड़ी चिंता हो रही है उनकी? लगता है माँ को वाकई सब कुछ पता चल गया। भगवान न करे दादी की तरह कहीं माँ को भी